माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज, क्यों आप अपने घर में गरुड़ घंटी रखते हैं। मंदिर या घर के पूजा घर में एक घंटी रहती है जिसे आरती के दौरान, उसके बाद आप पूजा में ज़रूर बजाते हैं। हर कोई रखता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता इसके पीछे क्या वैज्ञानिक, क्या धार्मिक आधार है। आज वही डिटेल में बताएंगे, वैज्ञानिक रूप से समझाएंगे और धार्मिक रूप से। और अगर नहीं है आपके घर में तो कृपया इसको जरूर जल्दी से जल्दी घर में खरीद के रखिए। शंख और घंटी घर में जरूर होनी चाहिए। अगली बार शंख के बारे में भी जरूर बताएंगे। आपसे उम्मीद, शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए। भाई व्यूज़ कम हो रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों? आपके प्रेम में कमी क्यों आ रही है? आप बताइए आपको कौन से टॉपिक चाहिए मुझसे सुनने के लिए, मैं वो लेके आऊँगा। लेकिन अपना प्रेम बरसाते रहें, शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते रहें। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है, नीचे मेरा लिंक फेसबुक ट्विटर का दिया जा रहा है, मुझसे डायरेक्ट जुड़िए। चलिए भाई देखिए, खास तौर से शास्त्रों में उल्लेख है, खास तौर से स्कंद पुराण में, कि घंटियों से एक नाद पैदा होता है, एक ध्वनि पैदा होती है जो कि घर के लिए, संसार के लिए लाभकारी होती है। इस वजह से घर में घंटी रखने का चलन है और उसे आरती के दौरान पूजा को सिद्ध करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब उसके पहले घंटी या घंटियाँ 4 प्रकार की होती हैं। घंटे भी, पहली गरुड़ घंटी जो घर में पाई जाती है, दूसरी द्वार घंटी होती है, तीसरी हाथ घंटी जो मंदिरों में आप बजाते हैं, एक होता है घंटा जो कि मंदिरों में टंगा रहता है। तो गरुड़ घंटी क्यों करते हैं, हर बार बजाते हैं, उसकी वजह बताते हैं। सृष्टि का एक स्वर है, एक ध्वनि है, नाद है। तो कहते हैं ध्वनि से प्रकाश की उत्पत्ति और बिंदु रूप प्रकाश से ध्वनि की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है। और घंटी में ओम जैसा स्वर निकलता है जो हमें मूल तत्व की याद दिलाता है और हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, वैज्ञानिक आधार। दूसरा गरुड़ घंटी, जिसे हाथ से बजाया जाता है, जो घर में अमूमन आपके रहती है। कहते हैं शीर्ष पर भगवान गरुड़ की इसमें आकृति भी बनी होती है और मुख गरुड़ के समान होता है। और द्वारपाल, क्योंकि इन्हें माना गया है, विष्णु जी का वाहन माना गया है, तो बड़ा शुभ होता है। तो कहा जाता है कि इसको बजाने से नारायण प्रसन्न होते हैं, सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए आरतियों के बाद आप जरूर देखते हैं इसको बजाया जाता है। काल चक्र का प्रतीक है घंटी, या घंटे का काल चक्र का प्रतीक है। कहते हैं जब प्रलय आती है तो उस समय एक ध्वनि का नाद क्रिएट होगा और चारों तरफ घंटियां सुनाई दें। तो खास तौर से आपके चारों तरफ कोई समस्या है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये ध्वनि आवश्यक हो जाती है, घर की निगेटिविटी भगाने के लिए भी। वातावरण करती है शुद्ध, इसलिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और स्कंद पुराण में धार्मिक अनुसार अगर चलें, कहते हैं सारे जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। स्कंद पुराण में इसके बारे में खासा जिक्र है। और जन्म ही नहीं, कहते हैं 100 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं अगर नियमित रूप से आप घंटी बजाते हैं। देवी देवता प्रसन्न होते हैं, उनके समक्ष हाजिरी लगाना भी इसे कहते हैं। अब अगर आगे बढ़ें, जीवाणु विषाणुओं का कहीं ना कहीं दमन होता है। कहते हैं कंपन पैदा होता है घंटी से, एक ध्वनि पैदा होती है जिससे काफ़ी विषाणु, बैक्टीरिया और छोटे मोटे जीव जंतु घर से भागते हैं। और उस वजह से आपके जीवन में कहीं ना कहीं बेहतरी आती है। अगर बैक्टीरिया, इस तरह की चीज़ें घर में नहीं होंगी तो लाभ मिलता है। सूक्ष्म जो जीव वगैरह हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए घर में घंटी जरूर बजाएं। मन को भी कहीं ना कहीं घंटी से लाभ मिलता है, मन मस्तिष्क को भी लाभ मिलता है। इसीलिए जब मेडिटेशन और ओम की ध्वनि निकालने के लिए हर जगह आपको कहा जाता है, जब भी आप परेशान होते हैं, जिन स्थानों पे घंटियाँ बजती हैं वहाँ नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। ऐसा वास्तुशास्त्र में भी वर्णन है। वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हटती हैं, घर में पॉजिटिविटी आती है। तो इसीलिए प्रातः और संध्या काल पर घंटी जरूर बजाएं। ये आज छोटा सा टॉपिक आपके लिए इसीलिए लेकर आए थे। शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए। मुझसे कंसल्टेशन लेना है, नीचे मेरा नंबर चल रहा है, उस पर मैसेज करिए व्हाट्सएप। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।